भाइयों और बहनों, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन को उन्होंने यही सिखाया कि उसका कर्तव्य है युद्ध करना, और धर्म वही है जो कर्तव्य निभाने में है। लेकिन जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें कुछ और सुनाई देता है। बाइबल कहती है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। रोमियो की पत्री में लिखा है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी कोई भी कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके कर्म उसे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो कई लोगों के मन में सवाल उठाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा, क्या वह और बाइबल का संदेश एक जैसा है? क्या गीता का मार्ग और बाइबल का मार्ग हमें एक ही मंजिल तक ले जाता है, या फिर उनमें कोई गहरा अंतर है? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गीता और बाइबल दोनों जीवन की सच्चाइयों को छूते हैं। लेकिन जब बात आती है उद्धार की, मोक्ष की और सच्चे धर्म की, तो यहाँ पर दोनों के संदेश अलग हो जाते हैं। सोचिए जरा, अगर कर्म ही उद्धार का मार्ग होता तो क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसने कभी झूठ न बोला हो? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी लालच न किया हो? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी अपने दिल में गुस्सा या नफरत न रखी हो? नहीं। सच तो यह है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में पापी है, और यही पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। अब सवाल उठता है, अगर अच्छे कर्म करने से भी उद्धार नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए? यही वह जगह है जहां बाइबल का संदेश हमें आशा देता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। उन्होंने यह नहीं कहा कि अच्छे कर्म मार्ग हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि दान पुण्य मार्ग है। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं। यानी उद्धार का रास्ता कोई व्यवस्था, कोई कर्म नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। भाइयों और बहनों, यहाँ एक बड़ा सवाल है। अगर गीता कहती है कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और बाइबल कहती है कि कर्म से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे? देखिए, गीता का संदेश अर्जुन के युद्ध और उसके कर्तव्य से जुड़ा है। उस समय अर्जुन कमजोर हो गया था। वह युद्ध से डर रहा था। उसे लग रहा था कि रिश्तेदारों को मारना अधर्म है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। धर्म वही है जो तेरा कर्म है। फल की चिंता मत कर। यह संदेश इंसान को उसके दायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन भाइयों, क्या केवल दायित्व निभाना ही उद्धार है? क्या केवल कर्म करने से हमारे भीतर का पाप मिट सकता है? यहीं पर फर्क आता है। बाइबल हमें बताती है कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म उद्धार का साधन नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म हमारे पाप को ढक नहीं सकते। जैसे गंदे कपड़े पर अगर आप इत्र छिड़क दें तो वह महकेगा जरूर, लेकिन गंदगी वहीं रहेगी। ठीक उसी तरह हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन को बाहर से अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर के पाप को मिटा नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, इंसान का हृदय ही बुरा है। दिल से ही हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठ और अधर्म निकलता है। तो सवाल है, अगर दिल ही बुरा है तो क्या अच्छे कर्म उस दिल को बदल सकते हैं? नहीं। दिल को बदलने वाला केवल परमेश्वर की आत्मा है, और यह बदलाव तभी आता है जब इंसान अपने पापों को मानकर यीशु के पास आता है। भाइयों और बहनों, यही वजह है कि बाइबल कर्म को धर्म का आधार नहीं मानती, बल्कि अनुग्रह को आधार मानती है। इफिसियों की पत्री 2 में लिखा है, तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, कर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गीता का मार्ग कहता है कर्म कर, बाइबल का मार्ग कहता है विश्वास कर। गीता कहती है युद्ध कर, बाइबल कहती है आत्मसमर्पण कर। गीता कहती है तेरा धर्म कर्म है, बाइबल कहती है तेरा धर्म विश्वास है। यह फर्क छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, क्योंकि कर्म हमें घमंडी बना सकता है। अगर कोई सोचने लगे कि मैं दान करता हूं, मैं भला काम करता हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं, तो यह घमंड है। लेकिन विश्वास हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम अपने कर्मों से खुद को नहीं बचा सकते, तभी हम परमेश्वर की दया पर झुकते हैं। भाइयों और बहनों, अगर उद्धार कर्मों से होता तो अमीर लोग ज्यादा पुण्य करके जल्दी स्वर्ग चले जाते, गरीब और कमजोर लोग पीछे रह जाते। लेकिन परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता सबके लिए एक सा बनाया है। न अमीर के लिए अलग, न गरीब के लिए अलग, न पढ़े लिखे के लिए अलग, न अनपढ़ के लिए अलग, बस एक ही रास्ता, यीशु मसीह। भाइयों और बहनों, सोचिए जरा, अगर कर्म ही उद्धार का रास्ता होता तो फिर नूह कैसे उद्धार पाता? नूह के समय में सारी पृथ्वी पाप से भर चुकी थी। लोग हिंसा कर रहे थे, लोग झूठ बोल रहे थे, लोग व्यभिचार में डूबे थे। तब परमेश्वर ने नूह को चुना। क्या इसलिए कि नूह सबसे ज्यादा कर्म करता था? नहीं। बाइबल कहती है नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वही उसके लिए धर्म ठहरा। यानी कर्म नहीं बल्कि विश्वास।
अब दाऊद को देखिए। दाऊद परमेश्वर का आदमी था, लेकिन उसने भी पाप किया। उसने व्यभिचार किया, उसने हत्या करवाई। अगर कर्म ही उद्धार होता तो दाऊद तो हमेशा के लिए खो जाता, लेकिन उसने अपने पाप को माना। उसने रोकर कहा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। और परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया, क्योंकि उसने विश्वास से परमेश्वर की दया मांगी। अब प्रेरित पौलुस को देखिए। पहले उसका नाम शाऊल था। वह खुद को कर्मों में धर्मी समझता था। वह व्यवस्था का पक्का पालन करता था, लेकिन उसने मसीहियों को सताया, लोगों को जेल में डाला। अगर कर्म ही धर्म है तो फिर पौलुस क्यों अंधा हो गया? लेकिन जब उसने दमिश्क के रास्ते पर यीशु को देखा तब उसका जीवन बदल गया। उसने समझा कि कर्म से नहीं बल्कि मसीह में विश्वास से ही उद्धार है। इसीलिए उसने लिखा, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। भाइयों और बहनों, आज भी यही सवाल है, क्या हम कर्मों पर भरोसा करके जी रहे हैं या विश्वास पर? अगर हम सोचते हैं कि मेरे अच्छे कर्म मुझे बचा लेंगे तो हम धोखे में हैं, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी अच्छा बने लेकिन उसका पाप उसे नीचे खींच लेता है। जैसे कोई सोने की चेन की सारी कड़ियां मजबूत हों लेकिन एक कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन बेकार हो जाती है। वैसे ही अगर हमने 100 अच्छे काम किए लेकिन एक पाप किया तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। उसने हमारे अपराधों का दाम अपने लहू से चुका दिया। अब हमें उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। विश्वास जो हमें बदलता है, विश्वास जो हमें नया जीवन देता है, विश्वास जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। तो भाइयों और बहनों, गीता का संदेश हमें कर्म करने को कहता है। और हाँ, कर्म जरूरी है, पर कर्म उद्धार नहीं है। कर्म परिणाम है। अगर हम मसीह में विश्वास करते हैं तो अच्छे कर्म अपने आप निकलेंगे, क्योंकि जो बेल से जुड़ा है वही फल लाता है। यही फर्क है। गीता कहती है, पहले कर्म करो तब फल मिलेगा। यीशु कहते हैं, पहले मुझ पर विश्वास करो तब अच्छे फल अपने आप पैदा होंगे। भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में भी यही संघर्ष चल रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। अगर मैं गरीबों को खाना खिला दूं, अगर मैं मंदिर या गिरजाघर में दान कर दूं, अगर मैं रोज पूजा पाठ करूं, तो शायद मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर कर्म से ही उद्धार होता तो अमीर लोग ही सबसे पहले स्वर्ग में जाते, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दान कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर बना सकते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर मन को देखता है न कि जेब को। परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा टूटा हुआ दिल चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। सोचिए, एक माँ को वह अपने बच्चे को खाना खिलाती है, कपड़े धोती है, रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है। क्या वह इसलिए करती है कि उसका बच्चा बदले में कुछ देगा? नहीं, वह इसलिए करती है क्योंकि वह अपने बच्चे से प्रेम करती है। यही है सच्चा काम, काम जो प्रेम से निकलता है, न कि स्वार्थ से। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे कर्म विश्वास और प्रेम से निकलें, न कि डर या स्वार्थ से। अब आप सोचिए, एक आदमी रोज उपवास करता है, रोज पूजा करता है, रोज दान करता है, लेकिन उसके दिल में घृणा है, उसके मुंह से झूठ निकलता है, उसके मन में कामुकता भरी है। तो क्या उसके कर्म उसे बचा पाएंगे? नहीं, क्योंकि पाप का बीज उसके अंदर है और वही उसे नाश करेगा। लेकिन अगर वही आदमी टूटकर यीशु के चरणों में आ जाए, अगर वह कहे, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे बचा, तो यीशु उसका जीवन बदल देगा, उसके दिल को शुद्ध करेगा। और जब दिल शुद्ध हो जाएगा तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। उसकी जुबान से झूठ नहीं बल्कि सत्य निकलेगा। उसके हाथ दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे बल्कि आशीष देंगे। उसकी आंखें पाप में नहीं बल्कि परमेश्वर की ज्योति में देखेंगी। भाइयों और बहनों, यही है सच्चाई। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन बाइबल कहती है, पहले विश्वास करो तब तुम्हारे कर्म अर्थपूर्ण होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो कर्म सिर्फ दिखावा है, लेकिन अगर विश्वास है तो छोटे से छोटे कर्म का भी मूल्य है। सोचिए, एक विधवा औरत ने मंदिर में सिर्फ 2 पैसे चढ़ाए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, इतनी छोटी भेंट का क्या फायदा? लेकिन यीशु ने कहा, इसने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि इसने अपने विश्वास और प्रेम से दिया है। यानी कर्म की गिनती नहीं होती, दिल की नीयत गिनी जाती है। भाइयों और बहनों, इसीलिए हम अपने कर्मों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वही एकमात्र है जो हमें पाप से छुड़ा सकता है। और जब हम उसमें विश्वास करेंगे तो हमारे कर्म उसके प्रेम की गवाही देंगे। भाइयों और बहनों, अब हम गहराई से सोचें, गीता का संदेश क्या है? गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यानी तुम्हें जीवन भर काम करना है, लड़ना है, भक्ति करनी है, ध्यान लगाना है,
तपस्या करनी है। और फिर भी यह निश्चित नहीं है कि अंत में तुम्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं, क्योंकि गीता के अनुसार तुम्हारे अगले जन्म का फैसला तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अगर अच्छे कर्म किए तो शायद ऊंचे जन्म में आओगे, अगर बुरे कर्म किए तो नीचे जन्म में। यानी इंसान हमेशा पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। बाइबल कहती है मनुष्य को एक बार मरना है और उसके बाद न्याय होगा। यहाँ कोई दूसरा जन्म नहीं है, कोई बार बार का चक्र नहीं है, सिर्फ एक जीवन और उसके बाद शाश्वत परिणाम। और वही परिणाम तय करेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। गीता का मार्ग मनुष्य को अनिश्चितता में रखता है कि पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, लेकिन बाइबल का मार्ग स्पष्ट है। अगर तुम यीशु को मानोगे तो अनंत जीवन पाओगे, अगर तुम मना करोगे तो पाप में नाश हो जाओगे। यानी बाइबल स्पष्टता देती है, निश्चितता देती है, आशा देती है। भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि उद्धार कर्म से नहीं बल्कि मसीह से है। वह हमें न केवल क्षमा करता है बल्कि हमारे कर्मों को भी बदल देता है। वह हमारे दिल की कठोरता को नरमी में बदलता है, हमारे भीतर नया जीवन डालता है, ताकि हम केवल कर्म करने के लिए कर्म न करें बल्कि परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर काम करें। सोचिए, एक मजदूर अगर केवल वेतन के लिए काम करता है तो उसका मन हमेशा थका हुआ रहता है। लेकिन वही मजदूर अगर प्रेम से अपने परिवार के लिए काम करता है तो उसका बोझ भी हल्का लगता है। वैसे ही गीता का मार्ग सिर्फ कर्म का बोझ देता है, लेकिन यीशु का मार्ग विश्वास और प्रेम देता है जो कर्म को हल्का और आनंदमय बना देता है। भाइयों और बहनों, कितनी अद्भुत सच्चाई है यह कि इंसान अपने कर्मों से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर का पुत्र उसे अपने लहू से बचा सकता है। गीता कहती है युद्ध करो, यह तुम्हारा धर्म है। लेकिन यीशु कहते हैं आओ मेरे पास है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ एक और लड़ाई है, वहां दूसरी ओर शांति है। एक और बोझ है, दूसरी ओर मुक्ति है। इसलिए आज हमें फैसला करना है, क्या हम कर्मों के अंतिम चक्र में फंसे रहेंगे या हम विश्वास के उस मार्ग को चुनेंगे जो हमें सीधे स्वर्ग तक ले जाता है। भाइयों और बहनों, अब आप और मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल के सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने कर्मों पर भरोसा करेंगे या हम यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे? क्योंकि यदि हम अपने कर्मों पर भरोसा करेंगे तो हमें अपने पापों की पूरी कीमत खुद चुकानी पड़ेगी। और सच कहें तो हमें से कोई भी इतनी बड़ी कीमत चुका ही नहीं सकता। सोचिए, कितनी बार हमने झूठ बोला है, कितनी बार हमने दिल में घृणा रखी है, कितनी बार हमने अपने मन में बुरी बातें सोची हैं। क्या ये सब पाप नहीं है? अगर परमेश्वर न्यायी है तो वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता। उसका न्याय कहता है कि पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन गीता का मार्ग हमें समाधान नहीं देता। वह कहता है कि करते जाओ, करते रहो, फिर शायद किसी जन्म में तुम्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन भाई, अगर कल ही हमारी सांस रुक जाए तो अगला जन्म कहाँ है? फिर तो केवल न्याय ही बचेगा और वही न्याय हमें दोषी ठहराएगा। लेकिन यीशु का मार्ग अलग है। वह कहता है हाँ तुमने पाप किया है, हाँ तुम दोषी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सजा उठा ली है। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर प्राण दे दिए। मैंने तुम्हारे पापों का मूल्य अपने लहू से चुका दिया। अब तुम्हें केवल विश्वास करना है और जो कोई विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। सोचिए कितना महान प्रेम है यह। जहाँ गीता कहती है अपने धर्म के लिए लड़ो, वहाँ यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मर गया। जहाँ गीता कहती है अपना कर्म करते जाओ, वहाँ यीशु कहते हैं मेरा काम पूरा हो गया है। क्रूस पर उन्होंने अंतिम शब्द कहे यह पूरा हुआ। मतलब तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है तुम किस मार्ग को चुनोगे? कर्म का मार्ग जहां अनिश्चितता है, जहां बोझ है, जहां अंतिम चक्र है, या विश्वास का मार्ग जहां क्षमा है, जहां शांति है, जहां अनंत जीवन है। यह चुनाव केवल ज्ञान का नहीं है, यह चुनाव जीवन और मृत्यु का है। क्योंकि कर्म का मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन विश्वास का मार्ग जीवन की ओर। आज यीशु दरवाजे पर खड़े हैं, वह खटखटा रहे हैं। अगर तुम अपने हृदय का द्वार खोलोगे तो वह अंदर आएंगे, तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे और तुम्हें नया जीवन देंगे। भाइयों और बहनों, अब समय है फैसला करने का। क्या तुम कर्म के जाल में फंसे रहोगे या विश्वास के सच्चे मार्ग को अपनाओगे? क्या तुम बोझ उठाते रहोगे या उस पर भरोसा करोगे जिसने कहा मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है?
भाइयों और बहनों, जब हम गीता और बाइबल के संदेश को साथ रखकर देखते हैं तो हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाई देती है। गीता का मार्ग मनुष्य को लगातार प्रयास और कर्म की ओर धकेलता है। वह कहती है, करते रहो, भले ही परिणाम आज न मिले, लेकिन किसी जन्म में मिलेगा। इसमें कोई निश्चितता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाइबल हमें आश्वासन देती है। यीशु हमें वादा करते हैं कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा उसका उद्धार निश्चित है। यह कोई संभावना नहीं, यह कोई अंदाजा नहीं, यह एक जीवित वादा है जो स्वयं परमेश्वर ने दिया है। सोचिए कितना अंतर है इन दोनों रास्तों में। एक रास्ता जहां तुम अनंत बार जन्म लेते हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि मुक्ति कब मिलेगी। दूसरा रास्ता जहां तुम एक ही बार विश्वास करते हो और तुरंत तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए जाते हैं। एक मार्ग तुम्हें बोझ देता है, दूसरा मार्ग तुम्हें शांति देता है। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक धोखा कौन सा है? वह है यह सोचना कि मेरे अच्छे कर्म मुझे बचा लेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे सारे अच्छे काम गंदे चिथड़ों के समान हैं, क्योंकि चाहे हम जितना भी अच्छा करें, हम में कहीं न कहीं पाप है और पाप परमेश्वर की पवित्रता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए यीशु का बलिदान ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। ये शब्द साधारण नहीं है, ये जीवन देने वाले शब्द हैं। भाइयों और बहनों, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। शायद तुमने कई साल कर्म करते हुए गुजारे, शायद तुमने कई पूजा पाठ दान किए, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि इन सब के बावजूद तुम्हारा हृदय खाली है, तुम्हारी आत्मा अधूरी है, क्योंकि सच्ची शांति केवल मसीह में है। आज अगर तुम अपना हृदय खोलकर कहो, प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मैं मानता हूं कि मैं अपने कर्मों से खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानता हूं, तो जान लो, आज तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आज तुम्हें नया जीवन मिलेगा। आज तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा। भाइयों और बहनों, यह चुनाव तुम्हारे सामने है। गीता का मार्ग कर्म का बोझ या मसीह का मार्ग विश्वास की शांति। आज तुम किसे चुनोगे? भाइयों और बहनों, हमने आज गीता और बाइबल के संदेश की तुलना की। हमने देखा कि गीता हमें कर्म पर जोर देती है, लेकिन कर्म हमें कभी पूर्ण नहीं बना सकता। हम कितने भी कर्म कर लें, हम पाप की जंजीरों से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस स्वतंत्रता का अर्थ है पाप से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, नरक से स्वतंत्रता। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल की गहराई से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने यह स्वतंत्रता पाई है, या अभी भी कर्मों और परंपराओं के बोझ में दबे हुए हो? क्या तुम्हें आज भी यह डर सताता है कि मेरे कर्म पर्याप्त नहीं है? क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा या नहीं? अगर यह सवाल तुम्हारे मन में है तो याद रखो, यीशु तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए ही आए थे। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम्हारा हृदय यह विश्राम नहीं चाहता? क्या तुम्हारी आत्मा यह शांति नहीं ढूंढ रही? आज वह अवसर है। आज यीशु तुम्हें पुकार रहे हैं। भाइयों और बहनों, कर्म का मार्ग एक अधूरी किताब की तरह है। तुम्हें हर जन्म में नए पन्ने लिखने पड़ते हैं, लेकिन अंत तक पता नहीं चलता कि किताब पूरी होगी या नहीं। यीशु का मार्ग अलग है। वह अधूरी किताब को अपने लहू से पूरा कर देते हैं। वह तुम्हारे पापों का हिसाब खुद चुका देते हैं और तुम्हें स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना देते हैं। आज चुनाव तुम्हारे सामने है। तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? कर्म का बोझ या मसीह का उद्धार? अगर तुम्हारा हृदय कहता है कि मैं यीशु को चुनूंगा, तो अभी अपने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करो, प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं मानता हूं कि मैं अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिए, मेरे पापों के लिए आपने अपना लहू बहाया और मृतकों में से जी उठे। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानता हूं। आइए और मेरे जीवन को बदल दीजिए। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपने यह प्रार्थना ईमानदारी से की है, तो आज से आपका जीवन बदल गया है। आज से आप परमेश्वर की संतान हो गए हैं। आज से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। यह संदेश आपके लिए है। अब यह जिम्मेदारी आपकी है। इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हजारों लोग अब भी कर्म के बोझ तले दबे हुए हैं और उन्हें यह सच्चाई सुनने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल यीशु कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी गहरे और जीवन बदलने वाले संदेश सुन सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।